हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे एल&टी के द्वारा उन छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जॉब आपका परमानेंट रहेगा, कंपनी में आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। अब इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत सारा। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बात की जाए कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी ट्रेनी की पोजीशन के लिए है, मतलब कि जो ट्रेनी का पोजीशन होता है उसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने बीटेक कर रखा है एंड एमबीए कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो हम आगे जानेंगे वीडियो के अंदर। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 15 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। तो 15 जनवरी रात को 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसका जो असेसमेंट रहेगा वो इसी जनवरी महीने के अंदर असेसमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको ऑफर लेटर यहाँ पे मिलेगा। उससे पहले एक जीडी भी आपका होने वाला है, वो हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, अप्लाई करके दिखा दूंगा। अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और ये जो नोटिफिकेशन है इन्होंने डाला है लिंक्डइन पे। अब मैं आपको बार बार बोलता भी रहता हूँ कि लिंक्डइन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक्डइन पे ही डाला गया है। किसने डाला है? मधुमती ने ये वैकेंसी डाली है, जो कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के अंदर ये अभी जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड एमबीए हायरिंग कर रहा है, जो कि 2024 में पास आउट है। उसकी हायरिंग यहाँ पे अभी चल रही है। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ तौर पे मेंशन कर दी है पोजीशन डिटेल के बारे में। हायरिंग कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड एमबीए इन 2024 विथ ए ग्रेजुएट इंजीनियर, मतलब कि आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, उसके बाद आपने एमबीए किया होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, देन फिर आपका एमबीए होना जरूरी है। और 2024 के अंदर आप पास आउट होने चाहिए। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन एंड डेट यहाँ पे है, जो कि आपका 15 जनवरी है। तो 15 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अप्लाई लिंक यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि 2024 पास आउट होना चाहिए, इमिडिएटली आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, मतलब कि जैसे ही इसका एग्ज़ाम होगा उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और देन फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं इमिडिएटली, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। एंड यहाँ पे फुल टाइम जॉब है, एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका सैलरी रहेगा। और 60% यहाँ पे एकेडमिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका एमबीए, उसमें 60% होना ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं कि इनमें से किसी एक में भी आपके 60% नहीं है, मान लेते 12th में आपका 59% है या 58% है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम क्राइटेरिया 60% का है, उससे अबव है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगर बिलो है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो चीज़ें साफ साफ दी गई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर जो मधुमती है इन्होंने अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे वैकेंसी डाली है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इसी टैब पे आपको आ जाना है और यहाँ पे एमबीए बैच 2024 लिखा है। और यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, इस वैकेंसी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री का होना ज़रूरी है। अगर आपने बीटेक किया है उसके बाद एमबीए किया है तो ही एलिजिबल है। और आपने अगर बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है या कोई अदर डिग्री कर रखी है और देन फिर आप एमबीए कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि
उन्होंने साफ तौर पर मेंशन कर रखा है ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के अंदर ही आपका डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए, भले ही आपकी कोई भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, मेटलर्जी, केमिकल, सिरेमिक, कोई भी ब्रांच है, आपका मैटर नहीं करता, बस आपके पास BTech का डिग्री होना चाहिए, देन फिर आपने MBA किया होना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई आपका रिलेटिव है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, 2024 में पास आउट होने वाला है तो शेयर कर दीजिएगा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए नाम आ जाएगा, तो आपका फुल नेम यहाँ पे आएगा, देन फिर यहाँ पे आपका पर्सनल ईमेल आईडी आएगा, तो जो भी ईमेल आईडी है वो आप डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर आपके आ जाएंगे, तो फ़ोन नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, उसके बाद आपका नेटिव सिटी आ जाएगा, नेटिव स्टेट आ जाएगा, 10वीं में कितने परसेंटेज आपके बने हैं, तो आपको पता होगा कि 60% मिनिमम होने चाहिए। 12th या डिप्लोमा में कितने परसेंटेज बने हैं, वो भी आपका 60 या 60 से ज़्यादा होने चाहिए। BTech कौन से इंस्टीट्यूट से किया था, कॉलेज का नाम आ जाएगा, आपके पास डिग्री कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है BTech, BBA, BSc, लेकिन जब नोटिफिकेशन डाला गया इनके द्वारा, उसमें साफ तौर पर मेंशन किया है कि BTech का डिग्री कंपलसरी है। तो यहाँ पे BBA, BSc वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओनली BTech वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके बाद आपके पास MBA का डिग्री होना चाहिए 2024 का। देन फिर आता है कि आपका BTech में कितने परसेंटेज बने हैं, MBA आपने कहाँ से किया था, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, स्टडी कहाँ से किया है, फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये क्यों मांगा जाता है, क्योंकि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, चाहे वो BTech का हो, चाहे वो MBA का हो, आपने 10th 12th आपने फुल टाइम की होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या था, वो दे रखा है, बैच कौन सा था आपका, वो दे रखा है। तो आपको पता होगा कि 2024 वाले ही एलिजिबल है, तो आप डाल सकते हैं। देन फिर MBA मेजर स्पेशलाइजेशन किस में था, तो आप यहाँ पे जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। माइनर स्पेशलाइजेशन क्या था, MBA में कितने परसेंटेज थे, उसके बाद कितना एक्टिव बैकलॉग है कि नहीं है, उसके बाद आप इंटरेस्टेड है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस में MBA रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो यस करके सबमिट कर देना है, तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है, और अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ढंग से चेकआउट कर लेना। और 15 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले इसको अप्लाई कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।